कमरे से क्या, मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। ना मेरे पीछे भागती है। निकलो मेरे कमरे से बाहर, उन्हीं हसीन लड़कियों के साथ घूमो। एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की। मैं तुम्हें अजनबी का दर्जा देना भी जरूरी नहीं समझती। तो सारे रिश्ते भूल जाऊंगी मैं मेरे साथ फ्री होने की कोशिश की ना, और मेरे सामने नहीं आया करो ज़ैन, नफरत है मुझे तुम्हारी सूरत से। वैसे तो आप पूरे घर की खिदमत करती हैं, मुझे कब चाय दे देंगी तो क्या हो जाएगा। ड्रामा से ये पता चल कि नया आने वाले एपिसोड कुछ इस तरह है कि यहाँ मनाहिल को और के पास आएगा ज़ैन और उसे माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा और उससे बात करने की कोशिश करेगा। अब उसे एहसास होगा कि उसने किस किस्म के इंसान को खोया है, पर अफसोस उस वक्त जब मनाहिल उससे मोहब्बत करती थी, उसके ज़िंदगी में उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी। और अगर उसने आज उस वक्त ये ख्याल कर लिया होता, ये उसकी बात मान ली होती कि अगर तुम मुझे जान चाहते हो कि नहीं चाहते, मुझे रखते हो कि नहीं रखते, लेकिन मुझे तलाक मत देना, बस मुझे अपने नाम पे बिठाई रखो, मेरे लिए यही काफ़ी है। लेकिन मुझे इस औरत के पास भी जाना चाहते हो चले जाओ, लेकिन मुझे किसी सूरत तलाक ना देना। उसके पाँव पड़ी, उसकी मेहनतें की, लेकिन फिर भी एक ना सुनी ज़ैन ने और दौलत की लालच में आकर अपनी दौलतमंद बीवी के साथ चला गया और साथ में मनाहिल को तलाक भी दे दी। मनाहिल को आज भी वो बात याद है और वो कभी भी नहीं भूलेगी और ना भूल पाएगी, क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे बुरा लम्हा था। लेकिन ज़ैन को जब-जब वो देखती है तो उसे वही लम्हा भूलता नहीं और याद आ जाता है। इसलिए वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त अब वलीद के घर गुज़ारने लगी है, वलीद की माँ के साथ। इसीलिए वो ज़ैन का सामना भी नहीं करना चाहती। ख़ैर ज़ैन जो है उसे अपनी माफ़ी माँगता है, लेकिन फिर भी मनाहिल उसे माफ़ नहीं करती और उससे यही कहती है कि तुम ये डिज़र्व नहीं करते कि तुमसे मोहब्बत की जाए, और मैं तुमसे आज मोहब्बत नहीं करती, तुमसे बहुत नफ़रत करती हूँ, क्योंकि तब जब तुम्हें देखती हूँ तो मुझे वो अपनी ज़िंदगी का वो बुरा लम्हा याद आता है। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रख दी है, और तुम्हारे जैसे इंसान जो है वो दूसरों की ज़िंदगी ही बर्बाद करता है, क्योंकि तुम जैसे इंसान जो होता है वो मफ़ाद पसंद इंसान है, और तुम्हारा जैसे इंसान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दौलत की लालच ही करता है। तुमने दौलत की लालच में आकर मुझे छोड़ दिया और तुमने उस औरत को अपना लिया। और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा-भला करती है, कहती है और कोसती है और उसे कहती है कि तुम यही कोशिश किया करो कि तुम मेरे सामने मत आया करो, मैं तुम्हें नहीं बर्दाश्त कर सकती, और तुम्हारे जैसे इंसान से मैं नफ़रत करती हूँ अब। क्योंकि मनाहिल को इस बात का एहसास ये इस वज़ह से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ वलीद की भी शादी होने लगी है, क्योंकि उसको वलीद जैसे इंसान की मोहब्बत अभी तो मिल रही है, लेकिन अब वो कहीं बहुत जल्द किसी और का होने वाला है। ख़ैर उसने ये अपने साथ खुद ही किया है, जब वलीद की मोहब्बत उसे बार-बार प्रपोज़ करती थी तब उससे वो ठुकरा दी। लेकिन आज जब उसको इस बात का एहसास हुआ कि वो भी वलीद से मोहब्बत करती है और वलीद जैसा इंसान उसे नहीं मिल पाएगा, तो अब यहाँ उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इसी बात की वो टेंशन में है कि अब आखिरी मोहब्बत जो उसके पास वलीद की है वो भी उसके हाथ से चली जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसे अपनी ज़िंदगी से शिकवा है कि उसे उसकी ज़िंदगी में वो मोहब्बत नहीं मिली जो जिसकी वो हकदार थी। मनाहिल को बहुत ज़्यादा अफ़सोस है। मनाहिल का अब भी नफ़रत करती है ज़ैन से और वो उससे का सामना नहीं करना चाहती। ज़ैन को की ज़िंदगी में जो उसका लम्हात थे वो बहुत ज़्यादा हसीन थे, लेकिन पल भर में ही वो सारे तबाही में बदल कर रह गए। यहाँ ज़ैन भी अफ़सरदा है, लेकिन ज़ैन अब कुछ नहीं कर सकता। इधर दूसरी जानिब हन्नान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो बार-बार मनाहिल के करीब आने की कोशिश करता है और वो चाय बना ही रही होती है तो उसे कहता है हन्नान कि सारे घर वालों का काम करती हो, अगर एक कप चाय मेरे लिए बना लोगी तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो उसके काफ़ी करीब जाकर उसके कान की तरफ ये बात कहता है, तो जो मुझसे मनाहिल एक तो डर जाती है और उसे एक बहुत शदीद गुस्सा आता है हन्नान पर, और उसे कहती है कि मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, और आइंदा अगर तुम मेरे इतने करीब आए तो मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते का लिहाज़ भूल जाऊँगी। यहाँ पीछे खड़ी ज़ैन और उसकी माँ देख रहे हैं कि मनाहिल के साथ क्या हो रहा है। जो उसकी माँ उसको हमेशा गलत समझती थी, आज उसने अपनी आँखों से देख लिया कि ज़ैन उसके ऊपर कैसे डोरे डाल रहा है, क्योंकि अब फूफो को भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि ज़ैन एक अच्छा इंसान नहीं है। और उसकी दुकानें उसने धोखेबाज़ी से हथिया ली हैं। ख़ैर अब उसको भी हन्नान से नफ़रत होने लगी है। अब वो समझने लगी है कि गलती हन्नान की थी, मनाहिल की नहीं थी। हमेशा वो उसे ही कोसती चली आई है और ज़ारा भी उसे ही कोसती चली आई है। लेकिन अब यहाँ वो ये फ़ैसला करती है और उसे यही कहती है ज़ारा को कि अब तुम्हें और तुम्हारे शौहर को इस घर से जाना होगा। ज़ारा को तो गुस्सा आता है, ज़ारा को तो इस बात की खबर नहीं है। इसलिए वो गुस्से में हो जाएगी और अपनी माँ को कहेगी हमारे पास एक ही कमरा है और तुम लोग तो आप हमें यहाँ से भी निकाल रही हैं और हम आपको अब इतना खाने
लगे हैं, क्योंकि आप हमसे हमें यहाँ से निकाल रही हैं। तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम मेरे सर आँखों पर बैठो, लेकिन अब तुम्हें अपना यहाँ से कोई और जगह का ठिकाना करना पड़ेगा, कोई और जगह का बंदोबस्त करना पड़ेगा। हन्नान इस काबिल नहीं है कि उसे इस घर में रखा जाए, क्योंकि हन्नान जैसा इंसान जो है वो बहुत ही ज़्यादा लालची है। तो उसकी बेटी तो गुस्से होती है, लेकिन एक तरफ से उसकी बात है, उसका फैसला ये सही है। खैर ज़ारा तो गुस्से में हो जाती है और यहाँ हन्नान को जाना पड़ेगा। अगले ही पल जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। ज़ारा अपनी माँ से ये बात सुन कर के उसने मनाहिल के साथ फिर से इस तरह का काम किया है, तो मनाहिल इस मर्तबा बहुत गुस्से हुई है और उसको ये कहा वार्निंग दी है कि आइंदा वो इस बात का लिहाज़ नहीं करेगी। ज़ारा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हन्नान से लड़ती झगड़ती है। तो हन्नान उससे कहता है कि वो फ़ौत मेरे पीछे आती है और साथ ही साथ उसे ये भी कह देता है कि मेरी ऐसी पर्सनैलिटी है कि हज़ारों लड़कियाँ मुझ पर मरती हैं और मेरे पीछे-पीछे चली आती हैं और मनाहिल भी उनमें से एक है। खैर ज़ारा इतना तो जानती है मनाहिल के बारे में कि मनाहिल ऐसी लड़की नहीं और उसे शक हो चुका है अपने शौहर पर, क्योंकि वो जानती है कि उसने पहले भी अलिशबा जैसी लड़की को अपने जाल में फँसाया था दौलत के लिए। तो खैर अब वो मनाहिल को फँसाने की कोशिश कर रहा होगा। इसी इसी बातों-बातों में इन इन दोनों का आपस में झगड़ा हो जाता है और जिससे ज़ारा जो है हन्नान को कहती है कि तुम इसी वक़्त मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। हन्नान निकल तो जाता है, हन्नान वापस से रूम का दरवाज़ा नॉक करता है, लेकिन ज़ारा जो है उसे नहीं खोलती, उसे यही कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अब तुम्हारी जगह इस कमरे में नहीं, तुम्हारी जगह इस कमरे से बाहर है। और अगर अब भी तुमने चीखना-चिल्लाना और बोलना बंद ना किया तो फिर मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूँगी। खैर हन्नान उस वक़्त तो रात तो गुज़ार लेता है, अगले ही सुबह वो इस घर से चला जाता है और अपनी माँ के पास सीधा जाता है। और वो जानता है कि उसने क्या करना है। आगे जब वो जाता है तो अपनी माँ को सारी हकीकत से बता देता है कि ज़ैन घर वापस आ चुका है, घर उसका नहीं है, जो कुछ है वो सब कुछ मनाहिल का है, उनके पास अब कुछ भी नहीं है। क्या हम उनसे कुछ हासिल कर सकेंगे? अब हमारे लिए किसी काम की नहीं रही ज़ारा। अब हमारे पास बची है वो दुकान और अब हमने दुकान को अब किस तरीके से अपनातियाना है। खैर जब वो माँ-बेटा उतर जाते हैं तो वो दुकान भी आगे से वो आदमी जो है वो बेच-बिचा के अगले दूसरे ही मुल्क जा चुका होता है। वो आगे इन्हें भी चूना लगा कर चले जाता है। ये दोनों माँ-बेटे फिर से परेशान हो जाते हैं कि रहती-सहती एक दुकान थी वो भी अब इनके हाथ से जा चुकी है, अब इनके पास नहीं है। लेकिन खैर अब जो है अब वो दोनों यही इसी सिलसिले में बातें कर ही रहे होते हैं, घर आकर के इतने में ज़ारा इनके सर पर आ जाती है और ये सुन लेती है। इसलिए जैसे और वो उन्हें भी उस वक़्त डिमांड करती है और उनसे यही डिमांड करती है कि उसकी दुकानें उसे वापस दी जाए। अब उन दोनों माँ-बेटों को वो छोड़ने वाली नहीं है। आने वाली नए एपिसोड में क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े अनाया रिव्यू के साथ। अनाया वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।